IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेमडेसिविर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है दवाई, राइट। रेमडेसिविर जो है ये यूएस की एक फार्मा कंपनी है गिलीड, वो इसको बनाती है। रेमडेसिविर को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंट वैक्सीन की तरह बोला जा रहा था कि हो सकता है यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए ये शायद एक वैक्सीन की तरह काम आ जाए। इसको लेके काफ़ी सारी ट्रायल्स चल रही हैं। यहाँ पर पहले कुछ ट्रायल्स जो हैं वो रेमडेसिविर को लेके फेल भी हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करने वाले हैं। हाल ही में यूएस की FDA जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रेमडेसिविर को इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दे दी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना वायरस में फ़िलहाल जो 14 दिन का समय लगता है ठीक होने में एक मरीज़ को, वो 11 दिन में मरीज़ ठीक हो सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, ये भी जानेंगे कि रेमडेसिविर आखिरकार है क्या चीज़। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर पर। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है स्टडी IQ की ऐप को। इसी ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है। 2011 से 2019 तक के सभी पेपर्स सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऐसा आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा। इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकता है, राइट। सबसे पहले व्हाट इज़ रेमडेसिविर। रेमडेसिविर बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग थी। जब ये सबसे पहली बार बनाई गई थी तो ये हेपेटाइटिस C के लिए बनाई गई थी। आपको मालूम होगा हेपेटाइटिस की काफ़ी सारी जो हैं कैटेगरीज हैं, हेपेटाइटिस A, B और C। हेपेटाइटिस C के लिए अभी तक दुनिया के पास कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस C के लिए ये रेमडेसिविर को तैयार किया गया था और ये इबोला जो कि 2014 में फैला था उसके लिए भी एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट ड्रग माना जा रहा था, राइट। जब इबोला को लेके बात चली तो 2013 से लेके 2016 के 3 साल के समय में इसको लेकर ये बात चल रही थी कि हमें इसको लेकर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स करनी चाहिए। लेकिन इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल थी वो स्टार्ट हुई 2018 में, ठीक है। फाइनली 2018 में जब स्टार्ट हुई तब इबोला को लेकर 4 तरह की ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है। 4 तरह की जो ड्रग्स टेस्टिंग हो रही थी उसमें से रेमडेसिविर जो है वो एक असफल कैंडिडेट माना गया था इबोला के लिए। ये कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर यहाँ पर कामयाब नहीं है, लेकिन जो बाकी दोनों हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कामयाब थे। लेकिन यहाँ तक तो रेमडेसिविर का जो पूरा का पूरा सफ़र था वो ऑलमोस्ट काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। 2020 जनवरी में क्या हुआ था, रेमडेसिविर मेड अ रिवाइवल एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, क्योंकि यहाँ पर जो रेमडेसिविर थी वो काफ़ी सक्सेसफुल मानी जा रही थी अगेंस्ट सार्स एंड अगेंस्ट मर्स, ठीक है। और ये दोनों ही जो हैं यहाँ पर एक तरह के कोरोना वायरस ही हैं। जो अभी वाला कोरोना वायरस है ये सार्स कोविड-19, इसको हम SARS-CoV-2 बोल रहे हैं, जो कि नोवल कोरोना वायरस है। जो पहले वाले थे सार्स और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना वायरस थे। इनके खिलाफ रेमडेसिविर ने अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया था, इसीलिए ये फिर से जो है न्यूज़ में आ गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले अप्रैल 10 को जो पहली स्टडी आई थी उसने ये कहा कि रेमडेसिविर की आप कंपैशनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैशनेट इस्तेमाल का मतलब क्या था, ये एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, इसमें पब्लिश हुआ था ये डेटा। इसका मतलब है कि यू कैन यूज़ अ न्यू एंड एन अनअप्रूव्ड ड्रग टू ट्रीट अ सीरियसली इल पेशेंट। जब आपके पास कोई और विकल्प वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तब आप एक ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कंपैशनेट यूज़ जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। तो अप्रैल 10 तक रेमडेसिविर के पास केवल कंपैशनेट यूज़ की अनुमति थी। उसके बाद जो बड़ा झटका लगा था वो लगा था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ये कहा गया कि सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फैल गया, बिकॉज कोरोना वायरस की ड्रग जो रेमडेसिविर अभी तक कही जा रही थी उसने फर्स्ट ट्रायल को फेल कर दिया है। द ड्रग डिड नॉट इम्प्रूव पेशेंट्स कंडीशंस और रिड्यूस द पैथोजेंस प्रेजेंस इन द ब्लड स्ट्रीम। लेकिन ये पहली ट्रायल थी। आपको बता दूं अक्सर दवाइयों की मल्टीपल ट्रायल्स की जाती हैं ये जानने के लिए कि हो सकता है वो दोबारा कभी और जो है वो एक बेटर रिस्पॉन्स दे। इसके बाद ये 23 अप्रैल के बाद बात आती है 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल में ये लैंसेट की स्टडी आई। लैंसेट दुनिया का बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल है। इसने कहा रेमडेसिविर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्लिनिकल बेनिफिट्स, यानी कि रेमडेसिविर अगेन जो है अभी भी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी। वो कह रहे थे कि ज़्यादा काम की दवाई नहीं है, स्पेशली अगर हम कोविड-19 को लेकर देखें, ठीक है। लेकिन बड़ी न्यूज़ आती है 30 अप्रैल को। यहाँ पर जो US के डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची, ठीक है, इन्होंने रेकमेंड किया
कि हमें रेमडेसिविर का इस्तेमाल करना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, ये न्यूज़ आई थी, रेमडेसिविर हैज़ क्लियर कट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कटिंग कोविड रिकवरी टाइम, सेज टॉप यूएस डॉक्टर। ठीक है, साफ साफ कहा गया कि ये जो है रिकवरी टाइम को 15 से 11 दिन कर देगा। ये 15 दिन का जो नंबर है ये यूएस में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो 14 का ही इस्तेमाल हो रहा है। खैर, डॉक्टर एंथनी फॉची वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर हैं। ठीक है, आपने कई बार इनको न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी फेमस आते हैं आजकल ये। The patients who were administered the drug, he added, were discharged from the hospital in 11 days on an average as compared to 15 days। यानी कि इनका जो रिकवरी टाइम था वो कम हो चुका है 4 दिन से। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रेमडेसिविर के लिए, राइट, क्योंकि ये हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तक क्या था, 15 दिन के लिए आपको किसी पेशेंट को अस्पताल में रखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप उसे ये ड्रग दे रहे हैं तो 15 की बजाय आपको 11 दिन ही रखना पड़ेगा। तो जो आपके बेड्स हैं वो आपको जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, वॉट इट हैज़ प्रूवन इज दैट अ ड्रग कैन ब्लॉक दिस वायरस, कि ऐसी दवाई है, ऐसा इलाज है जो कि इस वायरस को ब्लॉक कर सकता है। ही सेड द ड्रग वुड बिकम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कोविड-19 केयर इन द यूएस। जिस दिन इन्होंने ये कहा उसके जस्ट एक दिन के बाद 1 मई को FDA ने इसकी अप्रूवल दे दी, एमरजेंसी यूज़ ऑफ रेमडेसिविर फॉर कोविड-19। इसे कहा जाता है एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ठीक है, और उन्होंने कहा इट इज़ टू बी यूज फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स विद सिवियर डिजीज सच एज दोज हु नीड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स टू ब्रीथ। ठीक है, कि आप जिनको यहाँ पर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों को आपको ये दवाई देनी ही चाहिए। यानी कि श्योर था, जब FDA किसी दवाई की अप्रूवल दे रही है इसका मतलब कि उनको श्योर है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा इस दवाई का ज़रूर है। अब बात यहाँ आती है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या रेमडेसिविर जो है वो मौतों को भी कम कर सकती है। ये वाला पार्ट अभी भी रिव्यू के अंडर है। अगर इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी उस एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये मौतों को रिड्यूस कर पाएगी, 3 अदर ट्रायल्स चल रही हैं साथ के साथ। ठीक है, तो काम उस पर भी चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे सामने आ चुकी है। हाँ, यहाँ पर FDA ने साफ साफ ये भी बोल दिया है कि रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो है एक पब्लिक नॉलेज है, आपको भी आगे बतानी चाहिए लोगों को। एज पर दी FDA 2 पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ रेमडेसिविर आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो ये लिवर को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, लिवर एंजाइम्स के जो लेवल है वो बढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग या शिवरिंग, स्वेटिंग एंड लो ब्लड प्रेशर जैसे सिम्टम्स भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर सुपरविजन के अंडर लेनी होगी, स्पेशली अगर किसी कंट्री ने अप्रूव किया है तभी उसी कंट्री में ये दवाई जो है वो दी जा सकती है, राइट। अंत में कंक्लूड करना चाहूँगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है ये कि कोरोना वायरस ने अभी तक 2.5 लाख से भी अधिक लोगों को मार दिया है पूरी दुनिया में, राइट। लेकिन ना तो अभी तक कोई इलाज है हमारे पास, ना अभी तक कोई टीका ऐसा तैयार हुआ है जो कि इस बीमारी से प्रॉपर ढंग से लड़ सके। बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आई थिंक ये चीज़ें हमारे लिए गुड न्यूज़ की तरह जो है पेश होनी चाहिए, राइट। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।